वो क्या चीज है जो बगैर रूह के दम लेती है? वो कब्र कौन सी है जो साहिब कब्र को लिए फिरती है? वो पानी कौन सा है जो ना आसमान से आया और न जमीन से निकला? और बताओ वो चार चीजें क्या हैं जो न जिन हैं, न आदमी, न फरिश्ता, और ना वो बाप की पुश्त से हैं और न मां के शिकम से। तारीख़ इस्लाम में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो बज़ाहिर बहुत सादा लगते हैं, लेकिन जब उनके अंदर छुपे राज को समझा जाए तो इंसान हैरान रह जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक वाक़े की तरफ लेकर जा रहे हैं जहां चंद सवालात ने तारीख़ इस्लाम का रुख बदल दिया। तारीख़ इस्लाम के इस हैरान कुन वाक़या का ताल्लुक इस्लाम की एक तारीख़ी अजीम हस्ती हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से है। ज़रा सोचिए, अगर आपके सामने ऐसे सवालात रख दिए जाएं जिनका ताल्लुक सिर्फ इल्म से नहीं बल्कि मारिफत इलाही और अल्लाह ताला की पहचान से हो, और शर्त यह हो कि अगर जवाब दे दिए तो सब आपके गुलाम, और अगर एक भी जवाब न दे सके तो आपकी मौत। एक तरफ गैर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा था और दूसरी तरफ तन्हा अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन असल हैरत की बात यह है कि इन सवालात में तारीख़ इस्लाम का रुख बदलने वाला था, जिन्होंने गैर मुस्लिमों की आने वाली नस्लों के अंदर भी इस्लाम का अदब पैदा कर दिया। तो आइए तवज्जो से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तन्हाई में इबादत इलाही में मशगूल थे कि आपको गैब से आवाज़ आई, ए बायज़ीद बस्तामी, तुम गैर मुस्लिमों के बुतखाने में जाओ, गैर मुस्लिमों में शामिल हो जाओ, तुझे इस जगह पर भेजने का कोई ख़ास मकसद है। हुक्म सुनकर हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ जाने की तैयारी करने लगे। गैर मुस्लिमों जैसा लिबास पहना और समान के बुतखाना में जाकर उनमें शामिल हो गए। फिर जिस वक्त उनका सरदार बुतों का पुजारी आया और वो सब उसकी बात सुनने के लिए जमा हुए और चुप हो गए, मगर ये रहनुमा बोलने की बजाय खामोश खड़ा इधर उधर देखने लगा। तब दूसरे लोगों ने कहा कि ऐ सरदार, ये क्या बात हुई कि आप कुछ गुफ्तगू ही नहीं कर रहे? हम इस इंतजार में हैं कि आपसे हिदायत पाकर आपके बताए हुए इल्म की पैरवी करें। सरदार ने कहा, खामोश हो जाओ, मुझे किसी ने चुप नहीं करवाया, बल्कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई मुसलमान मौजूद है जो कि हमारा इम्तिहान लेने आया है। उन लोगों ने कहा, आप हमें बताएं वो कौन है, हम अभी उसे कत्ल कर देते हैं। नहीं, रुको, इसे ऐसे कत्ल मत करो, बल्कि दलील से झूठा करके कत्ल करो ताकि दोबारा कोई ऐसी जुर्रत ना करे। उन्होंने कहा, जैसा आप चाहें। फिर उनका बड़ा पंडित खड़ा हुआ और आवाज दी, ए मुसलमान, तुम्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है, तुम जो कोई भी हो हमारे सामने आओ ताकि हमें समझ आए तुम कौन हो। तब हजरत ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उठकर खड़े हो गए। फिर गैर मुस्लिम सरदार ने कहा, ए मोहम्मदी, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, अगर तुमने ठीक जवाब दे दिया तो हम तेरे गुलाम हो जाएंगे, और अगर ना दे सके तो हम तुझे कत्ल कर डालेंगे। हजरत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मंजूर है, पहले तुम अपने तमाम सवाल पूछ लो। नाजरीन, ये सवाल और उनके जवाबात तकरीबन कुरान पाक के अंदर से हैं। ये सवालात कोई आम सवालात नहीं है, इसलिए आपने इसको बड़ी तवज्जो से सुनना है ताकि आपको सारी बात समझ आए। गैर मुस्लिमों के सरदार ने सवालात शुरू किए, बतलाओ कि एक कौम ने झूठ बोला और वो जन्नत में दाखिल हुई, और एक कौम ने सच बोला और वो दोज़ख में डाली गई। वो क्या चीज़ है कि बगैर रूह के दम लेती है? वो कब्र कौन सी है जो साहिब कब्र को लिए फिरती है? वो पानी कौन सा है जो ना आसमान से आया और ना जमीन से निकला? और बताओ वो चार चीजें क्या हैं जो न जिन हैं, न आदमी, न फरिश्ता, और न वो बाप की पुश्त से हैं और न मां के शिकम से? और वो क्या चीज है जिसको खुदा ने पैदा किया और उसको अजीम फरमाया? और वो कौन सा दरख्त है जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी में 30 पत्ते हैं और हर पत्ते में 5 शगुफे हैं? उनमें 2 शगुफे धूप के अंदर हैं और 3 शगुफे साए में। और वो क्या चीज है जो बैतुल हराम का हज करती है मगर उसमें रूह नहीं और ना उस पर हज फर्ज है? और वो 4 चीजें क्या हैं जिनका मजा और रंग मुख्तलिफ है लेकिन उनकी असल एक है? और वो कौन सी कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने वही की? ना वो जुनू में है, ना आदमियों में और ना फरिश्तों में।
और बताओ रात कहाँ जाती है, और जब रात हो जाती है दिन कहाँ चला जाता है। गैर मुस्लिमों का रहनुमा जब ये सवालात कर चुका तो हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि कोई और सवाल भी बाकी है। उसने जवाब दिया नहीं। तब सरकार ने फरमाया कि अगर मैंने उन सवालों के जवाबात दे दिए तो तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओगे। तब सब ने इकरार करके कहा कि हम ईमान ले आएंगे। बस हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो कौम कौन है जिसने झूठ बोला और बहिश्त में दाखिल हुई। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं। और वो कौम जिसने सच बोला और दोज़ख में डाली गई वो यहूद व नसारा हैं। अल कुरान। यहूद कहते हैं कि नसारा किसी हक पर नहीं, और नसारा कहते हैं कि यहूद किसी हक पर नहीं। और वो चीज़ जो बग़ैर रूह के सांस लेती है वो सुबह है। और वो कब्र जो अपने कब्र वाले को लिए फिरती थी वो यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है। और वो पानी जो ना आसमान से है और न ज़मीन से निकला है वो शीशा है जिसमें बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास घोड़े का पसीना भेजा था। और वो चार चीज़ें जो ना जिन है, ना आदमी, ना फरिश्ता, और ना बाप की पुश्त से और ना माँ के शिकम से, वो चार ये हैं। एक, उनमें दुम्बा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, दूसरी ऊँटनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की, तीसरे आदम अलैहिस्सलाम, चौथी माई हवा अलैहिस्सलाम। और ये कि वो कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसको अजीम फरमाया। वो औरतों का मक्र है। और ये सवाल कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी के 30 पत्ते और हर पत्ते में 5 शगुफे हैं और 2 उनमें से धूप में हैं और 3 साया में सो। वो एक साल है। टहनियां उसकी 12 माह हैं और पत्ते उसके हर माह में 30 दिन हैं। 5 शगुफे 5 नमाजें हैं, 2 दिन के वक्त और 3 रात को। और ये सवाल कि वो क्या चीज़ है जिसने मक्का मुअज़्ज़मा का हज और तवाफ़ किया मगर उसमें रूह नहीं और ना उस पर हज फ़र्ज है। सूरह नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। और ये कि वो 4 चीज़ें क्या हैं जिनका मज़ा और रंग जुदा जुदा है लेकिन असल एक है। वो दोनों आँखें और 2 कान और नाक और मुंह है। यानी आँखों का पानी नमकीन और कानों का पानी कड़वा है और नाक का पानी तुर्श है और मुंह का पानी शेर है और असल उनका दिमाग है। और ये सवाल कि वो कौन कौम है जिसकी तरफ वही की गई, न वो जिन है, न आदमी, न फरिश्ते, वो शहद की मक्खी है। और ये सवाल कि रात कहाँ जाती है जब दिन निकलता है और दिन कहाँ जाता है जब रात होती है। सो वो दोनों अल्लाह ताला के इल्म के गढ़े में पोशीदा हो जाते हैं। जवाबात ख़त्म हुए। अब हज़रत ख्वाजा बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि क्या कोई और सवाल बाकी है। तब उन सब ने कहा कि नहीं। अब हज़रत ने सवाल किया कि अब तुम बताओ कि मिफ्ताहुल जन्नत और मिफ्ताहुस समूद क्या है, यानी बहिश्त और आसमान की कुंजी क्या है। रहबान ने अपने लोगों से कहा कि चुप रहो, बात ना करो। बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुमने मुझसे बहुत से सवालात किए और मैंने उनके जवाबात दिए, और अब मैंने तुमसे सिर्फ एक सवाल किया और तुम जवाब नहीं देते। क्या तुम जवाब देने से आजिज हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम सब जवाब देने से आजिज हैं। फिर वो सब लोग अपने बड़े सरदार रहबान की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि क्या तू भी जवाब देने से आजिज हो गया है? रहबान ने कहा कि मैं जवाब देने से आजिज नहीं हूं, लेकिन मैं डरता हूं कि तुम मेरी मुआफ़क़त ना करोगे। सब ने कहा कि हम बेशक तेरी मुआफ़क़त करेंगे, क्योंकि तुम हमारे बड़े सरदार हो। जो कुछ आप कहेंगे हम उसको सुनेंगे और उस पर आपको मुआफ़क़त करेंगे। तब रहबान ने कहा कि कुंजी बहिश्त और आसमानों की मुसलमानों के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये सुनते ही सब लोगों की ज़बान पर कलमा तय्यबा जारी हो गया और उसी वक्त सब के सब दीन इस्लाम पर ईमान ले आए और बिनते खाना से निकल गए और उसको गिरा दिया और अपने जन्नार तोड़ डाले और उस बुतखाना को मस्जिद बना दिया। उसी वक्त हज़रत बहज़रत ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को इल्हाम हुआ कि तूने हमारे लिए एक जन्नार पहना था, इसलिए हमने तेरे लिए 500 जन्नार तड़वा डाले। दुरूद व सलाम हो आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और आपकी आले पाक पर। अगर आपको ये ईमान अफरोज किस्सा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैरन।